डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्य अर्थात पद्य के अंतर्गत कैदी और कोकिला। बड़ी अच्छी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचयिता हैं। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है जिस समय भारत पराधीन हुआ करता था, भारत स्वतंत्र नहीं था और स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने वाले बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में कैद कर रखा था और उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करती थी। कैदी और कोकिला उन्हीं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए जाने वाले दुर्व्यवहारों का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ब्रिटानिया हुकूमत के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर कवि जेल में जाता है और जेल में उनके द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों को कैसी कैसी यातनाएं वे देते थे, उनका सुंदर वर्णन और मार्मिक वर्णन इस कविता के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए शायद वो अर्धरात्रि में चीख कर पुकार कर अपनी वेदना के द्वारा, अपनी सुरों के द्वारा लोगों के अंदर उत्साह जोश का संचार करना चाहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपकी कविता स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ेगी और मैं उनका ससंदर्भ वाचन करता चलूँगा। ये तो हुआ कैदी और कोकिला कविता का परिचय। आइए प्रारंभ करते हैं आपका कविता कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि कहते हैं, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। क्योंकि एक दिन कवि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में बंद था और वहाँ की यातनाओं को देखकर एक कोयल से अपनी मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है। और आगे कवि कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमार माने होता है राहगीरों को लूटने वाला, अर्थात वह डाकू जो रास्ते में लोगों को लूट लेता है। तो कवि कहते हैं यहाँ डाकू चोर राहजन आदि दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का निवास रहता है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और तब कवि कहते हैं कि यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। इस प्रकार से कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं, देखिए कालिमा मई का आशय होता है काले रंग वाली अर्थात कोयल, आली का अर्थ होता है सखी से होता है और हिमकर का अर्थ चंद्रमा होता है, तम का आशय अंधेरा होता है। तो इस प्रकार से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ऐसा नरकी जीवन जीते हुए हम यहाँ विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन हमें जीना पड़ रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हमारे जीवन पर रात दिन इस सरकार का कड़ा पहरा रहता है।
हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तब वो ये कहते हैं कि सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी करते रहते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तब कवि कहते हैं कि हे कालिमा मई अर्थात कोयल, इस समय इस अंधकारपूर्ण रात में तुम कैसे जाग रही हो। चंद्रमा भी गायब है, रोशनी भी नहीं है, रात भी घनी अंधेरी है। अर्थात आशा और प्रेरणा की सभी बिंदु, सभी पंक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जागकर औरों को जगा रही है। ऐसा कवि कहते हैं। और आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। देखिए, हुक का आशय कसक से होता है, कसक भरी आवाज़ से होता है। वेदना का अर्थ पीड़ा होता है। मृदुल का आशय कोमल या मीठा होता है। वैभव का अर्थ समृद्धि ऐश्वर्य से होता है। बावली का आशय अर्थ पागल होता है, पगली होता है। और अर्धरात्रि का आशय होता है आधी रात को। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, अर्थात जंगल में जलने वाली आग। और ज्वाला का अर्थ होता है आग से। तो यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है, तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना, इतनी करुणा, इतना दुख क्यों भरा हुआ है। कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है, किसकी ज्वाला से डरकर अचानक तुम चीख पड़ी हो। इस प्रकार से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम रात में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़िया पसंद नहीं है। तो इसे बंधन की बेड़िया समझकर अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं अपितु ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त आभूषण है। ऐसा कवि कोयल से कहते हैं। किंतु आगे कवि यह भी कहता है, जो हमारा श्रृंगार कर रही हैं, हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, हमने जेल के इन शिक्षों को स्वयं स्वीकारा है। हमारे लिए तो यह कोल्हू की चर्रकचू ध्वनि ही है। देखिए, चर्रकचू क्या होता है। चर्रकचू का आशय होता है कोल्हू चलने की आवाज़ जो होती है, उसे चर्रकचू कहते हैं। यही हमारे लिए जीवन संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानव स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। गिट्टी का अर्थ है पत्थर या रोड़े होता है। ठीक है। फिर आगे कवि कहते हैं कि हूँ मोट खींचते लगा पेट पर जुआ। देखिए, मोट का अर्थ होता है कोल्हू का जो चरसा होता है उसे मोट कहते हैं। और फिर जुआ क्या होता है। जुआ वो जो बैल अपने कंधे में लगाकर चलते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं कोल्हू का जो
चर्रकचू अर्थात जो जुआ है वो अपने पेट पर बांध कर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभ कूप को रिक्त कर रहा हूँ, अर्थात ब्रिटिश शासन का जो घमंड रूपी कुआं है उसे खाली कर रहा हूँ। यातनाएं सहता हूँ किंतु अंग्रेजों के सामने अपराजेय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। इस प्रकार से कवि कहते हैं। तब कवि कहते हैं कि हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है न करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसीलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। कवि कहता है कि इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। अर्थात कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, शायद इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर कर घाव पर मरहम लगाने तो आई है, और इसलिए इस शांत नीरव रात में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो। तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी वेदमामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, आखिर तुम्हारे इस क्रंदन का क्या रहस्य है। और आगे की पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो देखिए, यहाँ काली विशेषण का प्रयोग अनेक अर्थों में कवि ने किया है। जैसे काला रंग, कोयल का रंग, रजनी का रंग, टोपी, कंबल और जंजीर का रंग। अन्यायपूर्ण शासन, शासन की करनी, संकट सागर, भयानक, काली लहर, काली कल्पना, काली कालकोठरी इत्यादि शब्दों का प्रयोग काले रंग में किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और काले जब शब्द युग्म के रूप में होंगे तो वहाँ यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और शब्दों के अर्थ का अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो रजनी का आशय रात होता है, करनी का अर्थ कार्य होता है, कालकोठरी का आशय कारागृह होता है, कमली का अर्थ कंबल होता है, लौह श्रृंखला का आशय लोहे की जंजीर होता है, हुंकृत का आशय हुंकार और ब्याली का अर्थ सर्पिणी या नागिन होता है, तिस पर अर्थात उस पर। कवि यहाँ कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है, इस ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। कारागार में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं, अर्थात मेरे मन की जो भाव हैं वो भी काले रंग के हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ, कैद हूँ, वह भी काले रंग की है, अंधकारमय है। मुझे ओढ़ने के लिए दी गई टोपी और कंबल भी काले रंग का है। मुझे बांधने वाली ये लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पिणी के समान डसने वाली अर्थात काले रंग की लगती है। और उस पर भी मुझे इतना अन्याय होते हुए, सहते हुए भी कारागार के सिपाहियों द्वारा उनकी गालियां सुनने को मिलती है। ऐसा कवि अपने मनोभावों को बताते हुए कह रहा है। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। अर्थात हे सखी कोयल, कारागार की इस संकटपूर्ण समुद्र
में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? तुम मस्ती से यहाँ आ अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल व्याप्त रहेंगे। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागार पर मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो? मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर बतलाओ। और अंतिम कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से परिपूर्ण डालियाँ प्राप्त हैं। तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है। मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी है। पूरे नभ भर में तेरा अधिकार है, जबकि मेरी विचरण सीमा मात्र मेरी बंदी गृह का यह 10 फुट का सीमित कक्ष है। मैं अपने बंदी गृह से बाहर घूम भी नहीं सकता हूँ। तू गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, और मैं रोना चाहता हूँ तो लोग मेरी वेदना भी सुनना नहीं चाहते हैं। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से कवि कोकिल से संबोधित करते हुए कहते हैं, और तब कवि कहते हैं कि सुहंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि कहते हैं कि हे कोयल, तेरी इस हुंकार में मैं क्या कर सकता हूँ? तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ? मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी की स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊँ? हे कोकिल, मुझे तुम मार्गदर्शन दो। अर्थात कोयल से कहते हैं कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ जिसके द्वारा मैं मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने इस जीवन को सार्थक कर सकूं। ऐसा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।